नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। रहस्य, रोमांच और मनोरंजन से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक और रोचक कहानी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी उन लोगों के लिए संजीवनी होने वाली है जो छोटी सी असफलता या नुकसान होने पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। यह कहानी हमें असफलता के गर्त से निकलकर सफलता को पाने का गुण सिखाती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। कहानी के दौरान हम ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन आदि को बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। यकीन मानिए आपको सब कुछ बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द स्पाइडर्स एडवाइस, मकड़ी की सलाह। स्पाइडर मतलब होता है मकड़ी, अपस्ट्रॉफी के बाद जो एस देख रहा है उसका मतलब होता है काके की। एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, राय, परामर्श। जब भी सी के बाद ई अथवा आई अथवा वाई 3 में से कोई एक लेटर हो तो वहां पे सी को स उच्चारित करते हैं ना, अन्यथा सामान्यतः इसे क उच्चारित किया जाता है, सी से क होता है। ठीक, तो मकड़ी की सलाह। अमेलिया वॉज अ स्वीट लिटिल गर्ल। अमेलिया एक बहुत ही प्यारी छोटी सी लड़की थी। स्वीट, स्वीट मतलब तो मीठा होता है, लेकिन स्वीट मतलब प्यारा, सुगंधित ये भी होता है। तो एक प्यारी छोटी सी लड़की थी। वन डे, एक दिन, while climbing the stairs, her favorite frog got torn by a sharp nail. एक दिन सीढ़ियों को चढ़ते समय, while मतलब तो जब तक, जबकि होता है ना, लेकिन while मतलब समय, काल ये भी होता है ना। किसी समयावधि के बीच की स्थिति को जब समझाना होता है ना कि इस दौरान, इस समय के बीच में, तब वाइल शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। एच यहाँ पे साइलेंस हो गया है, वाइल हम उच्चारित कर रहे हैं ना। और क्लाइंबिंग, इसमें भी ब जो है ना वो साइलेंस है, क्लाइंबिंग नहीं पढ़ेंगे ना, इसका सटीक प्रोनाउंसिएशन होगा क्लाइंबिंग। जब भी एम बी एक साथ देखेंगे ना तो वहां पे बी ऑटोमेटिक साइलेंस हो जाता है। क्लाइम, क्लाइम मतलब चढ़ना, चढ़ाव। तो जब सीढ़ियां चढ़ रही थी, स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी, स्टेयर्स सीढ़ियां। ठीक, सीढ़ियों को चढ़ते समय उसका पसंदीदा फ्रॉक, फेवरेट, फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा, प्यारा, प्रिय। तो उसका प्रिय फ्रॉक जो था, फ्रॉक मतलब कुर्ती भी बोल सकते हैं, लेकिन फ्रॉक ही समझ में आ जाता है कि फ्रॉक किसको बोल रहे हैं। गॉट टॉर्न, फट गया, टॉर्न मतलब फटना, फाड़ना, फट गया। बाय अ शार्प नेल, एक तेज नुकीले कील के द्वारा। बाय, बाय मतलब से, तक, द्वारा कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक नुकीले कील से उसका जो पसंदीदा फ्रॉक था वह फट गया। नेल मतलब तो कील होता है, या नेल मतलब नाखून भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे नाखून अनुवाद नहीं करेंगे, नेल मतलब कील, कील से अनुवाद होगा। ठीक। अमेलिया कुड नॉट बियर दिस, अमेलिया इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। कुड मतलब सका, सके, सकी, नहीं बर्दाश्त कर सकी। बियर, बियर मतलब तो सहना होता है, बियर मतलब उठाना, भोगना, पैदा करना। एक बियर मतलब भालू भी होता है ना, लेकिन ये सब अनुवाद को यहाँ पे नहीं हम उच्चारित करेंगे। बियर मतलब सहना, वह सह नहीं सकी इस चीज को। और सी स्टार्टेड क्राइंग, वह रोना शुरू कर दी। क्राई, क्राई मतलब रोना, चीखना, चिल्लाना। तो वह रोने लगी, रोना शुरू कर दी। हियरिंग हर क्राई, उसके रोने की आवाज को सुनते हुए, सुनकर, ये कंटिन्यूस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसलिए हम सुनकर बोल रहे हैं या सुनते हुए। उसके रोने की आवाज को सुनकर एक मकड़ी, स्पाइडर, स्पाइडर मतलब मकड़ी, एक मकड़ी, हु मतलब जो, वाज बिजी वीविंग हिज वेब, केम आउट। एक मकड़ी जो कि, हु मतलब तो कौन होता है, हु मतलब जो भी होता है ना, जो कि व्यस्त थी वेविंग, वेविंग मतलब होता है बुनना, बिनना, जाल या कपड़ा बुनना, उसको वीविंग बोलते हैं। हिज वेब, वेब मतलब होता है जाल, मकड़ी का जाल, अपना नेट बुनने में, अपना जाल, मकड़ी का जाला होता है ना, वो बुनने में बिजी थी, व्यस्त। इसको बिजी पढ़ेंगे ना, बुशी नहीं, बिजी। तो व्यस्त थी, वो बाहर निकली उसकी आवाज को सुनकर, रोने की आवाज सुनकर। ही आस्क्ड, और वह पूछा, वो मकड़ा था ना, मकड़ी नहीं थी, क्योंकि सी लगा होता तब फीमेल होती, लेकिन ही लगा है ना तो मकड़ा था, यानी कि। तो मकड़ा पूछा,
What makes this beautiful girl sad? इस बहुत ही खूबसूरत सुंदर छोटी सी लड़की को कौन दुखी बनाया? What मतलब तो क्या होता है, लेकिन what मतलब कौन, कैसा, कितना, जो की तरह, ये सब भी होता है इसका मतलब ना। तो वो बोल रहा है कि इस ब्यूटीफुल सुंदर लड़की को कौन दुखी बनाया। मेक मतलब बनाया, बनाना। तो कौन दुखी किया इसको? अमेलिया रिप्लाइड सोबिंग। अमेलिया ने रोते हुए, सुबकते हुए जवाब दिया, उत्तर दिया। सोब मतलब सिसकी होता है, फूट फूट कर रोना, सुबुकना, रोना धोना। तो वह सिसकते हुए, सुबकते हुए उसने जवाब दिया मकड़ी को, माई फेवरेट फ्रॉक इज टॉर्न। मेरा पसंदीदा फ्रॉक फट गया है। सो आई एम क्राइंग। इसलिए मैं रो रही हूं। तो मैं इसीलिए रो रही हूं क्योंकि मेरा पसंदीदा फ्रॉक फट गया है। द स्पाइडर स्माइल्ड एंड सैड। जो मकड़ी था वह मुस्कुराया, स्माइल मतलब मुस्कुराना, मुस्कुराया और बोला और कहा, से का सैड हुआ है। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। आई वर्क सो हार्ड। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ये जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे आई के बाद सीधे वर्ब का मेन फॉर्म लगा है ना, और कोई हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगा है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया कि मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स टू क्रिएट माई होम एंड ओनली अ सेकेंड फॉर इट टू बी डिस्ट्रॉयड। बोल रहा मैं बहुत मेहनत करता हूँ। यह लेता है, टेक मतलब लेना, टैक्स लेता है। सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बात हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे यस या यस जुड़ता है ना वर्ब में एक वचन कर्ता के साथ। बोलता है यह लेता है घंटों, आवर्स एंड आवर्स, घंटों लेता है, टू क्रिएट बनाने के लिए, बनाने में। क्रिएट मतलब होता है बनाना, सृजन करना, निर्माण करना। माई होम, मेरा घर बनाने में बहुत घंटों लगता है। और एंड मतलब और, केवल एक सेकेंड मतलब पल, क्षण, एक पल, एक क्षण लगता है फॉर इट टू बी डिस्ट्रॉयड, इसे तबाह करने में, तबाह होने में। बी मतलब होना, तो डिस्ट्रॉयड मतलब तबाह, नष्ट, बर्बाद, ध्वस्त होना, नाश होना, ये होता है। तो इसको बर्बाद होने में, नष्ट होने में सेकंड लगते हैं सिर्फ। मतलब कई घंटों तक मैं बनाता हूं, लेकिन कोई अगर बिगाड़ता है, ये तबाह करता है, तो एक ही सेकंड में हो जाता है। आई हैड मेड माई होम ओनली यस्टरडे बट इट वॉज वॉश्ड अवे। मैंने अपना घर केवल यस्टरडे, कल बनाया था, मेड बनाया था। जो हैड मेड लगा है ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, मतलब बना चुका था, बना लिया था, ये हो गया ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो मैंने कल ही, एस्टरडे जो होता है ना, बीता हुआ कल को एस्टरडे बोलते हैं, जो बीत गया, और आज को टुडे बोलते हैं, और आने वाला जो कल होता है ना, उसे टुमारो बोलते हैं। तो एस्टरडे बीता हुआ कल मतलब जो बीत गया, उसी दिन अभी मैंने इसको बनाया था, लेकिन बट मतलब लेकिन, इट वॉज वॉश्ड अवे, लेकिन यह धुल गया था, अब यह धुल गया। वॉश्ड अवे मतलब धुल गया, मतलब बिगड़ गया। आई वॉज ऑल्सो वेरी सैड, मैं भी बहुत दुखी था। ऑल्सो मतलब भी, मैं भी बहुत दुखी था। सैड मतलब उदास, दुखी। देन फिर, तब। आई थॉट मैंने सोचा, दैट की, दैट मतलब कि, इंस्टीड ऑफ बीइंग सैड आई शुड स्टार्ट वेविंग माई होम अगेन। तो मैंने सोचा कि इंस्टीड ऑफ बीइंग सैड, दुखी होने के बजाय, उदास होने के बजाय, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बजाय, के बदले, की जगह पे। बीइंग मतलब होना। दुखी होने के बजाय मुझे मेरे घर को फिर से, अगेन मतलब फिर से, पुनः बुनना शुरू करना चाहिए। शुड मतलब होता है चाहिए। तो बोल रहा है कि दुखी होने के बजाय मुझे अपने घर को फिर से बुनना शुरू कर देना चाहिए। सो इसलिए, डोंट क्राई, इसलिए रो मत रो। मेंड योर फ्रॉक इंस्टीड एंड बी हैप्पी, अपने फ्रॉक को मेंड करो। मेंड मतलब होता है रफू करना, सुधारना। धागा भर कर जब मरम्मत करते हैं ना, उसको बोलते हैं मेंड। तो अपने फ्रॉक को रफू करो दुखी होने के बजाय, और बी हैप्पी, और खुश रहो, वह बोल रहा है। एनकरेज्ड बाय हिज वर्ड्स अमेलिया स्टॉप्ड क्राइंग,
प्रोत्साहित होकर उसके शब्दों के द्वारा, वर्ड्स मतलब होता है शब्द, बात, लफ्ज, वचन, तो उसकी बात से प्रोत्साहित होकर एनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना, उत्साहित होना। तो उत्साहित होकर अमेलिया स्टॉप्ड क्राइंग, रोना बंद कर दी। उसको भी अब लग गया कि बात सही बोल रहा है। शी इमीडिएटली मेंडेड हर टॉर्न फ्रॉक, वह शीघ्रता से, इमीडिएटली मतलब होता है शीघ्रता से, तुरंत, फौरन, तो वह तुरंत अपने फटे हुए फ्रॉक को रफू कर दी। मेंड रफू करना ना, अपने जो फ्रॉक था उसमें धागा भरकर उसको फिर से बढ़िया सिल दी। शी थैंक्ड द स्पाइडर फॉर हिज एडवाइस, उसने धन्यवाद किया द स्पाइडर, उस मकड़ी का, फॉर मतलब के लिए, हिज उसके, एडवाइस सलाह, उसके सलाह के लिए मकड़ी को उसने धन्यवाद दिया। तो अब वह रो नहीं रही थी, अब खुश हो गई। अब वो जीवन का मूल मंत्र को जान गई कि जो भी समस्या होती है उसको सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसको लेकर बैठ जाना चाहिए दुखी होकर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? डू नॉट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग ऑफ वॉट इज लॉस्ट, जो खो गया है उसको सोचकर समय बर्बाद मत करो। डू नॉट मतलब मत करना, ना करना। वेस्ट मतलब बर्बाद करना, गंवाना। वेस्ट मतलब रद्दी भी होता ना, निर्जन वीरान स्थल को भी वेस्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वेस्ट मतलब बर्बाद करना, गंवाना। समय बर्बाद मत करो, जो चीज खो गया है। वही वाट मतलब कौन, क्या, जो, जितना, ये सब बोला था ना मैं। तो जो खो चुका है उसको सोचने में समय बर्बाद मत करो। जीवन में खुशी, गम, दुख, तकलीफ, मुश्किलों का आना जाना तो लगा ही रहने वाला है। यही जीवन का स्वाभाविक चक्र है। अगर जीवन में केवल एक ही स्थिति, सिर्फ खुशी या सिर्फ गम बनी रहे तो जीवन नीरस और अधूरा सा लगने लगता है। लेकिन जब भी विपरीत परिस्थितियां आए तो निराश होने के बजाय मेहनत और सकारात्मक सोच से उन पर काबू पाया जा सकता है। कहानी हमें यही सिखाती है कि दुख और कठिनाइयों में धैर्य रखना चाहिए, हार मानने के बजाय समाधान ढूंढना चाहिए और मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने काम को फिर से शुरू करना चाहिए। याद रखिए, जीवन में मुश्किलों का आना भी जरूरी है, क्योंकि मुश्किलें हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं। और जब हम अपनी बुद्धि, विवेक और मेहनत से किसी समस्या से उबर जाते हैं तो हमें जो आत्मसंतोष और खुशी मिलती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।